ME, MA 304 CNC Machines and Automation, Chapter 10 Automation in Manufacturing और Chapter 10.5 यानी 10th यूनिट का 5th टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग कैप CAPP कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। सबसे पहले हम ये पहले थोड़ा समझने की कोशिश कर लें कि प्रोसेस प्लानिंग क्या है। प्रोसेस प्लानिंग मैन्युफैक्चरिंग से पहले का एक इनिशियल स्टेप या प्रारंभिक कदम है जो कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आवश्यक ऑपरेशंस और प्रोसेस के सीक्वेंस को बताता है या दर्शाता है या डिटरमाइन करता है कि उस प्रोडक्ट उस पार्ट के ऊपर किस सीक्वेंस में क्या क्या मशीनिंग ऑपरेशंस या प्रोसेसेस होंगे। दो चीजें होंगे ये तो बताता ही है, और किस ऑर्डर में होंगे, किस सीक्वेंस में वो प्रोसेस होंगे कि पहले टर्निंग होगी, देन आफ्टर उसके बाद उसकी ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग होने के बाद फिर उसके ऊपर इंटरनल अगर आपको ग्राइंडिंग करनी है तो कहीं पे होल शाफ्ट के ऊपर इंटरनल होल करना है तो इंटरनल होल होगा। तो ये किस प्रोसेस के अंदर वो पार्ट बनेगा ये प्रोसेस वो डिसाइड करता है। प्रोसेस प्लानिंग मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए एप्रोप्रिएट कटिंग कंडीशंस और ऑपरेशन का टाइम स्टैंडर्ड्स निश्चित करता है। एप्रोप्रिएट कटिंग कंडीशन से मतलब कि मान लीजिए उस पार्ट को 5 या 5 तरह के मशीन्स पे जाना है, ABCDE 5 मशीन्स के ऊपर जाना है। तो एक तो प्रोसेस प्लानिंग ये डिसाइड करेगा कि इन 5 मशीनों ABCDE जो 5 मशीनें हैं इस पे उस प्रोडक्ट का क्रम क्या रहेगा, किस क्रम से जाएगा। यानी पहले वो B पे जाएगा, देन वो C पे आएगा, फिर वो A पे आएगा, फिर वो D पे आएगा और फिर वो E पे आएगा। तो ये जो प्रोसेस का निर्धारण है ये प्रोसेस प्लानिंग के अंदर किया जाता है। प्रोसेस प्लानिंग का जो पार्ट है ये एक पार्ट है। दूसरा चीज, अब ABCD 5 तरीके की मशीनें हैं तो हर मशीन पे उस प्रोडक्ट को टाइम ऑपरेशन में प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा वो स्टैंडर्ड टाइम भी प्रोसेस प्लानिंग द्वारा डिसाइड कर दिया जाता है। एक चीज मैं यहां और क्लियर कर दूं कि प्रोसेस प्लानिंग जो है वो CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बीच की कड़ी है। सबसे पहले CAD के द्वारा कंप्यूटर एडेड डिजाइन द्वारा किसी प्रोडक्ट का, किसी पार्ट का डिजाइन किया जाता है। डिजाइन करने के बाद वो प्रोसेस प्लानिंग में आता है, प्रोसेस प्लानिंग में, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में, कैप में, और कैप उसका प्रोसेस वगैरह डिसाइड करके वो कैम को देता है। तो इस पर मैं थोड़ी देर में फिर आता हूं। पहले मैं आपको बात चल रही थी प्रोसेस प्लानिंग की। प्रोसेस प्लानिंग क्या है? तो प्रोसेस प्लानिंग के इस तरह अपन ने देखा। अब मैं आपको और क्लियर करता हूं कि मेनली 3 पार्ट होते हैं प्रोसेस प्लानिंग के। पहला होता है प्लानिंग द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को प्लान करना। प्रोसेस को प्लान से मतलब मैंने जैसा भी कहा कि 5 मशीनें लगी हुई हैं तो उन 5 मशीनों में वो प्रोडक्ट किस क्रम से किस मशीन पे जाएगा ये प्रोसेस की प्लानिंग है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो आता है प्रोसेस प्लानिंग का वो आता है डिटरमाइनिंग द कटिंग कंडीशंस। हर मशीन पे जब वो जाएगा तो उस मशीन पे कटिंग कंडीशंस क्या होंगी ये भी यहीं डिसाइड होगा। यानी स्पिंडल रेट क्या, स्पिंडल RPM किस पे चलेंगे, फीड रेट क्या होगी, डेप्थ ऑफ कट क्या जाएगा, कौन सा टूल अपन को सेलेक्ट करना होगा, कूलेंट ऑन होगा ऑफ होगा, ये सारी चीजें यहीं पे डिसाइड कर दी जाएंगी प्लानिंग डिपार्टमेंट में। और जो रूट चार्ट बनेगा, रूट शीट जो बनेगी उसके अंदर ये सारी चीजें दर्शा दी जाती हैं। और तीसरी जो चीज आती है वो सेटिंग द टाइम स्टैंडर्ड, यानी किसी ऑपरेशन के लिए टाइम स्टैंडर्ड को निश्चित करना, निर्धारित भी यहीं पे कर दिया जाता है कि अगर इस पर टर्निंग होनी है इस जॉब पे तो ये टर्निंग के लिए 1 मिनट या 1.8 मिनट या 2 मिनट या 2.5 मिनट जो भी लगना है वो यहीं पे उसका फिक्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रोसेस प्लानिंग के 3 पार्ट होते हैं, प्लानिंग द प्रोसेस, डिटरमाइनिंग द कटिंग कंडीशंस और सेटिंग द टाइम स्टैंडर्ड्स।
ये 3 तरह से अपन इस पे काम पे करते हैं। अब ये देखिए, ये जो काम होता है अगर कन्वेंशनली प्रोसेस प्लानिंग की जा रही है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का कोई इंडस्ट्रियल इंजीनियर या प्लानर इस काम को करता है, और जो भी डिसीजन लेता है वो अपने एक्सपीरियंस और उसके जजमेंट पर डिपेंड करते हैं। अब जब ये काम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है तो ये कहलाता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, यानी अब यह कंप्यूटर की मदद से अपन करते हैं। यहां पे मैनुअल मदद अपन बिल्कुल नहीं लेते हैं, मानव की सहायता को शामिल किए बिना कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस प्लानिंग, कटिंग कंडीशंस और टाइम स्टैंडर्ड्स का निश्चित किया जाता है। और मैंने पहले भी कहा था कि कैप जो है CAPP वो कैड CAD और कैम CAM के बीच की एक कड़ी का लिंक होता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट का डिजाइन CAD द्वारा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन द्वारा डिजाइन किया जाता है, फिर वो कैप के पास आता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में, वो उसका प्रोसेस डिसाइड करता है, समय का निर्धारण करता है, सीक्वेंस का निर्धारण करता है, कटिंग कंडीशंस बताता है और रूट चार्ट बना के वो आगे कैम को दे देता है। और उस रूट चार्ट के हिसाब से, रूट शीट के हिसाब से कैम के अंदर, उसका अंदर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब अपन बात कर रहे हैं कैप की। देखिए, ये जो प्रोसेस प्लानिंग की जाती है कैप के द्वारा, इसके लिए 2 अप्रोचेस या 2 प्रोसीजर्स काम में लिए जाते हैं। पहला होता है रिट्रीवल टाइप कैप सिस्टम, रिट्रीवल टाइप कैप सिस्टम CAPP कैप सिस्टम, और दूसरा होता है जनरेटिव टाइप कैप सिस्टम। 2 कौन से हुए? रिट्रीवल टाइप कैप सिस्टम और जनरेटिव टाइप कैप सिस्टम। तो ये 2 अप्रोचेस अपन कैप के लिए काम में लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कैप के क्या क्या हैं, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग के क्या क्या फायदे हैं। पहला सबसे बड़ा फायदा है कि प्रोसेस का रैशनलाइजेशन हो जाता है। रैशनलाइजेशन का मतलब कि ऑप्टिमम, सबसे अच्छे तरीके से वो प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा प्लान किया जाता है। देखिए, अगर अपन एक कन्वेंशनल प्रोसेस प्लानिंग करें किसी इंडस्ट्रियल इंजीनियर की उससे या प्लानर की मानव सहायता से बनाएं, तो वो सारा का सारा उस आदमी का एक्सपीरियंस, उस पर्सन का जो एक्सपीरियंस है, उस पर्सन के जो जजमेंट है या उस पर्सन की जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा। लेकिन जब हम कैप की बात करते हैं तो कैप के अंदर सारा डाटा उस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से मौजूद होता है, उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होता है, उस कंप्यूटर के अंदर जिस मशीन पर उस प्रोडक्ट को बनना है उसके सारा डाटा, मैक्सिमम कटिंग स्पीड्स, मिनिमम कटिंग स्पीड्स, पार्ट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या डेप्थ ऑफ कट जाएगा, कितना अपन फीड रेट रखेंगे, स्पिंडल RPM क्या जा सकते हैं, ये सब कुछ पहले से ही प्रोग्राम वैल्यूज वहां पे उपलब्ध होती हैं, डाटा अवेलेबल होता है। तो कंप्यूटर उन सारी चीजों को देखते हुए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए होते हुए, कैलकुलेशन करते हुए जो बेस्ट ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग प्रोसेस प्लानिंग होती है वो जनरेट करके दे देता है। तो इससे प्रोसेस का रैशनलाइजेशन हो जाता है और कैप के द्वारा जो प्रोसेस प्लानिंग की जाती है वो बहुत ज्यादा लॉजिकली और कंसिस्टेंट होती है। दूसरा जो एडवांटेज है वो हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोसेस प्लानर, यानी जब हमने कैप का, कंप्यूटर का यूज किया प्रोसेस प्लानिंग के अंदर, कंप्यूटर ने जनरेट किया प्रोसेस प्लानिंग, तो जो इंडस्ट्रियल इंजीनियर था, जो प्लानर था, अब उसको हमने फ्री कर दिया, तो वो अपना समय किसी और एक्टिविटी में, प्लानिंग डिपार्टमेंट की किसी और एक्टिविटी के अंदर अपना समय दे देता है और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है या यूटिलाइजेशन है उस आदमी का, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा जो फायदा है वो है फास्टर प्लानिंग। देखिए, जब एक मैनुअल अपन अगर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोसेस प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस आदमी के जजमेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से सोच रहा है, उसकी सोचने, उसकी तर्क क्षमता क्या है या उसकी सोचने की स्पीड क्या चल रही है। लेकिन जब